Most welcome to their classes. Dear students, good morning everyone. हाँ तो बच्चों, आपका टॉपिक चल रहा है बेटा लिमिट्स, जिसके बारे में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है आपका इसके ऊपर, वो बहुत जबरदस्त आर्टिकल कहलाता है, आपका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है, जिसके बारे में आप पहले से जितनी लिमिट्स पढ़ा है इसमें मैक्सिमम चीजें यूज हो जाती है। और इसलिए बेटा ये आर्टिकल है, जो टॉपिक है, ये आर्टिकल आपको हमेशा आईआईटी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर साल क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईआईटी में हमेशा इसी आर्टिकल पर पूछे गए हैं, जिसको आप इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमने बेटा 0/0, ∞/∞, 1 to the power infinity, और बेटा 1 to the power infinity की जब हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है कि स्पेशल फॉर्म है, बहुत ही जबरदस्त। तो आपने इंडिटरमिनेट फॉर्म में, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में बहुत सारी चीजें आप सीख चुके हैं, जिसको आप कहते हैं, देखो 0/0 आप पढ़ चुके हैं, क्लियर है बेटा। ∞/∞ फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, ∞ फॉर्म आप पढ़ चुके हैं बेटा, और 0 × ∞ का यूज होता है बहुत सी जगह, ये आपके ऊपर कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास आता है 1 to the power ∞, फिर आएगा बेटा ∞ की पावर 0, फिर आपके पास आएगा 0 की पावर ∞। इस तरह से ये सब बातें आपकी हो चुकी है। इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो हम आज चलते हैं 1 to the power ∞ फॉर्म। 1 to the power ∞ फॉर्म में अगर आप बात करेंगे तो आज हमारा टॉपिक है दिस वन। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत स्पेशल है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लिमिट्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है, आईआईटी के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त चैप्टर कहलाता है ये, जिसमें आप देखते हो हर साल क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिलता है। तो 1 to the power ∞ फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझिए, इसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर साल मिल जाता है, इसलिए याद रखना है। तो हम बात करेंगे बेटा 1 to the power ∞ की फॉर्म। तो यहां पर देखिए आपके पास 1 to the power infinite फॉर्म की बात कर, लेकिन बेटा इसमें कहीं ना कहीं पुरानी चीजों का यूज होगा। 0/0 भी आएगा, ∞/∞ भी आएगा, ∞ भी आ सकता है, 0 × ∞ तो आएगा ही आएगा, उसके बिना तो होता ही नहीं है क्वेश्चन। इसलिए आपको ध्यान रखना है, मैं इस फॉर्म को हमेशा ये बताता हूं 1 + 0 to the power ∞, 1 + 0 की पावर ∞। जब ये फॉर्म आप इस तरह से रीड करते हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, e की पावर 0 × ∞, e की पावर 0 × इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा? इस तरह से आप इसको देखेंगे, ये हमारे पास कुछ 1 की पावर ∞ का एक स्पेशल तरीका है, आप इसको इस स्टाइल में याद कीजिए। 1 की पावर ∞ को 1 + 0 की पावर ∞ फॉर्म में याद कीजिए, और इसका आंसर हमेशा e to the power 0 × इनफाइनाइट आएगा, e to the power 0 × इनफाइनाइट। जैसे हमारे पास, मैं यहां पर केस फर्स्ट लेता हूं बेटा, if limit of x tends to a fx equal to 0 and limit of x tends to a gx equal to infinity। अगर मेरे पास इस तरह की बात आती, चलो यहां 0 ले लेते, तब भी एक अच्छा केस बन जाएगा। तो यहां पर देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a 1 + fx की होल पावर 1/gx। तो ये जो फॉर्म बनी है 1 + fx की होल पावर 1/gx, तो 1/0 बेटा इंफिनिटी कहलाता है। तो आप इसको याद रखिए, e to the power limit of x tends to a fx 0 हो गया, इंफिनिटी 1/gx हो गया। बोलो क्लियर है? तो ये 0 × इंफिनिटी, अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास e के ऊपर समथिंग वैल्यू आ जाएगी। बस आपको इतना पार्ट सॉल्व करना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, तो हमें इसको रखना है। तो यहां पर ध्यान रखो बेटा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx/gx को आप सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा उस वैल्यू को, तो इसका आंसर बन जाएगा e की पावर लैम्डा। नहीं बात समझ में आया?
अगर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है तो साथ e टू दी पावर में बिठा दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? केस सेकंड की बात करता हूं, यहां पर देखिए केस सेकंड क्या होगा। इफ limit of x tends to a f of x equal to 0 and limit of x tends to a g of x equal to infinity, then आपको क्वेश्चन मिलेगा limit of x tends to a 1 plus f(x) की होल पावर gx। तो आप इसे लिखेंगे e टू दी पावर लिमिट ऑफ x tends to a f(x) इंटू में 0 इंटू gx इंफिनिटी। तो बेटा ये क्या बन गया, 0 इंटू इंफिनिटी आ गया कि नहीं? तो आपको यही सॉल्व करना है बस, और इसको e की पावर में बिठा देंगे। बोलो क्लियर है? तो याद रखना है, ये स्टाइल आपको याद हो जाए तो आप इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें एक केस और बना देता हूं मैं थर्ड आपके लिए। वो थर्ड देखे केस क्या कर सकते हैं हम इसमें। अगर यहां पर हम थर्ड केस बना देते थे, केस थर्ड, इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए f(x) की वैल्यू आपने 1 ले लिया एंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए g ऑफ x, आप यहां पर इंफिनिटी ले या 0 ले, कोई दिक्कत नहीं, दो केस बन सकते हैं, 0 वाला एक इंफिनिटी वाला। तो आप यहां पर कह सकते हैं देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए f(x) की पावर gx, f(x) की पावर gx। अगर ये इंफिनिटी है तो gx होगा, अगर ये 0 होगा तो 1/gx हो जाएगा। तो बेटा इस कैटेगरी को ध्यान से समझना। इसके लिए क्या करना है, आपको इसके साथ 1 ऐड करना है और बेटा यहां पर 1 माइनस करके, अब ये तो बन गया 0, ये नंबर क्या बन गया बेटा आपका 0, और ये क्या बन गया इंफिनिटी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, लिमिट ऑफ e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) माइनस 1, ये 0 था, इंटू gx इंफिनिटी था। इंटू gx क्या था, इंफिनिटी। अगर ये 0 होता तो इसे 1/gx लिखता, मैं क्या लिखता बेटा, 1/gx होता, ये यहां पर क्लियर है, तो 1/gx की फॉर्म में होता। कहने का मतलब ये 3 केस ही नहीं, आप इन्हें 4 केस कर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इनको कैटेगराइज ही कर देते हैं। इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए f(x) आपको 1 दिया है एंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए g ऑफ x किसी ने आपको 0 दे दिया। क्लियर है? तो बेटा यहां पर क्या होगा आपके पास, देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) की होल पावर, f(x) की होल पावर 1/gx कहलाएगा कि नहीं? तो देयरफॉर आप इसे लिखेंगे e टू दी पावर, नहीं अभी पहले बेटा इसको क्या बनाना है, 1 प्लस 0, क्या बनाना है, 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 कैसे बनेगा, ये आप इसके साथ 1 ऐड कीजिए और f(x) के साथ 1 माइनस कर देता हूं, तो ये 0 बन गया बेटा। क्लियर है? और यहां पर क्या हो जाएगा, 1/gx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर ये कैटेगरी जो आपके पास आती है, ये 0 बन गया, ये इंफिनिटी हो गया, तो आप इसे लिखेंगे e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x माइनस 1, और बेटा 1/gx, ये आपके पास देगा यहां पर कोई वैल्यू। क्लियर है? इसको आपको सॉल्व करके e टू दी पावर में बिठाना है, क्वेश्चन यही करना है आपको। बात समझ में आ रही हो बेटा? क्लियर है? आप इसको थर्ड केस कह दीजिए, इसको आप थर्ड कह दीजिए और उसको आप फोर्थ कह दीजिए। जैसे आपने 0 0 लिए, 0 और इंफिनिटी लिया यहां पर, इसी तरह वहां 1 और 0 लेंगे और 1 और इंफिनिटी लेंगे, और भी शायद आपको सिमिलर कंडीशन दिखाई देगी। तो आप इसे केस फोर्थ यहीं पर याद कर लीजिए। इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) को क्या लिया हमने, 1, एंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx को क्या लिया हमने, इंफिनिटी। ये वाला केस आप फोर्थ केस अज्यूम कर लीजिए बेटा। क्लियर होगा कि नहीं?
तो ज्यादा बेहतर होगा, शायद आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है कि हमारे पास 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म आप इन 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर लीजिए। क्लियर है बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो क्लियर होगा कि नहीं? तो इस तरह से आपको उम्मीद है सब कुछ इस तरह की फॉर्म समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा? तो यहां पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, देखो कोई भी फंक्शन होगा, किसी वैल्यू को उसकी वैल्यू आएगी, या तो जीरो या इंफिनिटी के बारे में बात करेगा, ठीक है ना? इस तरह का जो केस होगा उस आंसर को अगर हम सही से देखेंगे, वो 1 टू दी पावर इनफाइनाइट की फॉर्म होगी बेटा। जब 1 टू दी पावर इनफाइनाइट की फॉर्म होगी, तब उसके लिए मुझे कैसे कैसे उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग करना है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके दे देते हैं, तो आपको आंसर e टू दी पावर में कोई वैल्यू मिल जाती है। e टू दी पावर में कोई भी वैल्यू हो सकती, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। तो आप इस तरह से इस कैटेगरी को नोट कीजिए। मैं इसके साथ इसको आपको साथ क्वेश्चन बताता हूं। देखिए बेटा, तो बच्चों नोट कर लिया बेटा? अगर नोट हो गया हो तो आगे इसके ऊपर एक आधा एग्जांपल लिख के दिखा देते। तो आपके पास चारों कैटेगरी थी, और इन चारों कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर जो चारों कैटेगरी है, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन लगाने हैं। तो 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म चल रहा है बेटा, और 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म में आप ध्यान रखना इस तरह की बातें होती है। तो ये सब क्वेश्चन आपको इस तरह से करने होते हैं। तो हाँ, तो बच्चों देखिए आपके पास ये चारों कैटेगरी थी। इन चारों कैटेगरी के ऊपर एक छोटे छोटे क्वेश्चन पहले आपको बताते हैं। देखिए होता क्या है बेटा, हमारे पास 4 कैटेगरी है। ये लिमिट अगर आप सोल्व कर लेते हो तो उसे e टू दी पावर में बिठा दीजिए। ये वैल्यू आप सोल्व कर लेते हो तो उसे e टू दी पावर में बिठा देते हैं। हम याद रखना है e टू दी पावर समथिंग, कोई कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी आएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखना होगा। क्लियर है? तो e टू दी पावर समथिंग जो भी आएगा उसको ध्यान से लिखना है आपको। जो भी यहाँ से इसे सोल्व करके जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम लेट करके इस तरह से लिख दे रहे कुछ भी, ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे पास ये e टू दी पावर समथिंग आंसर आते हैं, ठीक है ना? तो बेटा वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, तो बेहतर है कि आप इस तरह से इस पार्ट को समझिए। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत छोटी सी एग्जांपल, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू दी पावर x 1 by x। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, देखो सबसे आसान वाली बात है ये। x की वैल्यू क्या है 0, तो ये 1 प्लस 0 टू दी पावर इंफिनिटी हो रहा है कि नहीं बेटा? 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी है कि नहीं? तो आप इसे डायरेक्ट लिखिए e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये 0 वाला फंक्शन है और ये बेटा इंफिनिटी वाला फंक्शन है। दोनों को कैलकुलेट किया, e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 को यहाँ 1 बचा, तो आंसर ही e टू दी पावर 1 हो गया। ये हमारा आंसर कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 प्लस के लैम्डा x की पावर 1 by x, x की वैल्यू 0 पे है, अभी भी 0 है। बोलो क्लियर है? x की वैल्यू 0 पे है, अभी भी 0 है आपके पास। तो लिमिट ऑफ, तो इसे लिखूंगा e की पावर x टेंड्स टू 0 लैम्डा ऑफ x fx हो गया, और बेटा 1 अपॉन x आपका gx वाला हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, इस x से x कैंसिल आउट हो गया, तो e टू दी पावर लैम्डा आंसर बच गए। बोलो क्लियर है? x से x कैंसिल आउट होकर एक यहाँ कांस्टेंट नंबर आ गया, वो कांस्टेंट नंबर e टू दी पावर बच जाएगा। क्लियर है? इस तरह से मेरे पास जैसे कहीं भी एग्जांपल आता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 प्लस लैम्डा x इनटू k बाई x ले लेता हूं, चलिए और बढ़िया कर देता हूं। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, ये 0 है, ये इंफिनिटी है अभी भी, तो आप इसे क्या लिखेंगे e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 लैम्डा x इनटू k बाई x। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इस x से बेटा ये क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा e टू दी पावर लैम्डा इनटू k, ये आंसर क्या रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 प्लस sin x टू दी पावर 1 by x,
ये 0 देगा, x टेंड्स टू 0 को, ये इंफिनिटी देगा, तो बेटा हम इसे क्या बोलेंगे, e टू दी पावर x टेंड्स टू 0 sin x into 1/x। बोलो क्लियर है? तो बेटा ये दोनों fx और gx की फॉर्म आ गई। तो यहां से मुझे मिला क्या, ये sin x x टेंड्स टू 0 पर देता क्या आंसर है, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने आप को 1 देता है। क्या देता है ये? 1। तो e टू दी पावर 1 आंसर आ गया। e टू दी पावर 1 आंसर आ गया, तो e, तो याद रखना है कोई भी क्वेश्चन होगा एक बेसिक तरीके से अगर आप इसे देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहलाता है, इसमें सारी चीजें आएगी। ये बहुत छोटे से एग्जाम्पल है, आप मेरा फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं इसके साथ 2-3 एग्जाम्पल और लिख के दिखाता हूं। देखिए बच्चों, आपके जैसे एग्जाम्पल थे, यहाँ 1 टू दी पावर इंफिनिटी 1 प्लस 0 टू दी पावर इंफिनिटी था, एक फंक्शन 0 दे रहा है, एक बेटा 1/0 दे रहा है, तो दैट मींस वो फंक्शन आपको सॉल्व करके क्या आंसर देता है। क्लियर है? यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, इस वैल्यू को 10x लिख देता हूँ, 10x, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा यहाँ 10x, और 10x को 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या देगा 1, क्योंकि आपको पता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 10x into 1/x या 1/x यहाँ लिख दीजिए, तो ये आंसर हमेशा क्या देता है 1। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin x upon x क्या देता है 1। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे एडवांटेज आते हैं निकल के। क्लियर है बेटा? वो फंक्शन है, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, तो इस तरह से फंक्शनों के बारे में सुनना है। अगर यहाँ पर कोई नंबर आ जाता है 3, ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाता है, कोई वैल्यू आ जाती है 2, तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे आप 3, और यहाँ क्या लिखेंगे आप 2, तो ये वैल्यू क्या बन गई 3 into 2, तो आपके पास e की पावर 6 आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है आप बेसिक क्वेश्चनों को कीजिए, और बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सीखना है बिल्कुल बेसिक से, और जब बेसिक से आपको क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आईआईटी के क्वेश्चन तभी अच्छे होते हैं। आईआईटी के क्वेश्चन को अगर अच्छा करना है तो आपको बेसिक से लेके चलना है। तो यहाँ पर ये फॉर्म जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन देता है, और तो यहाँ पर देखिए मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस कैटेगरी के ऊपर बेटा, जैसे देखिए यहां पर अगर हम बात करें लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 log of 3x base 3, log of 3x base 3, और यहां पर लिख देता हूं 1 upon log of x base 3। देखिए बेटा ध्यान देना, थोड़ा सा मैंने लॉगरिथम का डाला है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया इसमें हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। जितना आप लिमिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सारा इसमें अप्लाई हो सकता है बड़े आसानी से। तो ये आर्टिकल पूरी लिमिट का निचोड़ आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमें पता है log a बेस a 1 होता है, log of 1 बेस a 0 होता है। ये दो बातें बेसिक हमेशा याद होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो ये log 1 बेस 3 हो जाएगा, 0 आंसर देगा। अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रख दूंगा log 3 बेस 3 क्या हो जाएगा 1 होगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास 1 की पावर 1 अपॉन 0, 1 की पावर 1 अपॉन 0। तो आप देखो इसमें 1 की पावर 1 अपॉन 0, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब हम ये है, इस तरह से अगर इसके साथ 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपको log आता है तो आप log ऑफ 3 बेस 3 प्लस के log ऑफ x बेस 3 इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखिए बेटा हुआ क्या, मैंने log n into log n की फॉर्म ब्रेक किया, तो ये 1 होता है। क्या होता है ये 1 कहलाता है। तो आप इसको 1 लिखेंगे और ये log ऑफ x बेस 3 ये 0 देगा, वो x की वैल्यू 1 पे, और ये है आपके पास दिस 1। तो ये वैल्यू बन गया e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 log ऑफ x बेस 3 into log 1 upon log ऑफ x बेस 3। देखो बेटा ये दोनों वैल्यू 0 अपॉन 0 की फॉर्म दे रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा क्या 1। तो आंसर क्या आ गया e की पावर 1। तो दैट मींस e। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो
लोगरिथम हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और बढ़िया से देता हूं मैं इसके ऊपर। तो बच्चों देखो इस कैटेगरी के ऊपर ये और अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। इसमें बच्चे देखो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, और बेटा अगर आपको थोड़ा सा भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, इस क्वेश्चन को यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखना। इसमें ज्यादातर 90% बच्चों से कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि देखो ये बच्चों के साथ कैलकुलेशन की मिस्टेक है। बात वही है, क्वेश्चन ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत जगह देखा गया है। आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपको लग रहा हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से क्वेश्चन को अपने आप से एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कहीं ना कहीं बच्चे से मिस्टेक होती है। और फिर देखिए बेटा सॉल्यूशन देखना कि मिस्टेक हमसे क्यों हो जाती है छोटी छोटी बात। कैटेगरी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, लेकिन हम कहीं ना कहीं पुरानी चीजें अपने पुराने कॉन्सेप्ट में कहीं मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। जो कॉन्सेप्ट है देखिए बेटा यहाँ पर अगर बात करता हूं x की वैल्यू a, x की वैल्यू a रख करके यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2 - 1 क्या हो गया 1। x की वैल्यू a रख करके tan π/2, tan π/2 क्या होता है आपको पता है, नॉट डिफाइंड, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गया ये। क्लियर है, 1 की पावर अगर इंफिनिटी है, मुझे तो 1 + 0 की पावर इंफिनिटी बनाना है। और 1 + 0 की पावर इंफिनिटी को देखो बेटा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, तो आप इसमें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट मत कीजिए, सीधे सीधे यहां से 1 निकाल करके 1 - a/x, और ये पावर बन गई tan of πx/2a। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वल है और ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई। तो मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं इसे e टू दी पावर में लिखूंगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, ये मेरा नंबर था 0। क्लियर है बेटा, और ये मेरे पास था इंफिनिटी, तो कोई डाउट नहीं है। अब 0 इंटू इंफिनिटी आ गया, 0 इंटू इंफिनिटी। 0 इंटू इंफिनिटी की फॉर्म को हम कभी डायरेक्ट नहीं सोल्व करते। देखो बेटा ध्यान देना, 0 इंटू इंफिनिटी मींस या तो आप इसे 0 इंटू 1/0 बना के करें, या फिर 0 इंटू इंफिनिटी को 1/इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, इसे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म में करें। बात समझ में आई कि नहीं? जब तक ये सोल्व नहीं होगा, या तो 0/0 की फॉर्म से सोल्व होगा या इनफाइनाइट की फॉर्म से सोल्व होगा। 0 इंटू इंफिनिटी कभी भी सोल्व नहीं होगा, या तो 0/0 बना के या इंफिनिटी बना करके। याद रखना कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0 पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। इंफिनिटी एक स्पेशल पार्ट होता है जो आपने देखा है लास्ट लेक्चर में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसके होते हैं। लेकिन यहाँ पर 0/0 बनाएंगे तो बेहतर है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को 0/0 बना के ज्यादा सोल्व करना चाहिए। तो ये क्या है, e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, ये तो 0 है, कोई प्रॉब्लम? ये इंफिनिटी था, मैंने इसे नीचे लिख दिया कोट ऑफ πx डिवाइडेड बाय 2a, 1/, में करना था मुझे, और जब मैं इसे कोट बनाऊंगा वो नीचे चला जाएगा, कोट 90 होता है 0, कोट 90 क्या होता है बेटा 0। लेकिन मैंने फॉर्मूले में कोट का फॉर्म कोई नहीं पढ़ी, तो यहां पर बच्चा उलझता है। e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a 1 - a/x, ध्यान देना मैं इसे लिखूंगा बेटा tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा कोट थीटा होता है। लेकिन यहां से क्या होगा, π/2 कॉमन आ जाएगा। जब π/2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन गया e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, तो आप इसको थोड़ा भूल जाइए यहां पर, ठीक है ना। तो हमें इस पार्ट पे ध्यान देना है। और बेटा ये वैल्यू क्या है, मैं इसके अलावा बात करता हूं, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a 1 - a/x, क्लियर है। तो यहां क्या बन गया, tan ऑफ 90 को बाहर लो तो 1 - के x/a, क्लियर है। अगर ये वैल्यू 1 - के x/a है, ऊपर क्या है a/x है,
तो ये दोनों नंबर अगर सेम हो जाते, अगर ये दोनों नंबर सेम हो जाते, बहुत अच्छी बात थी। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, देखिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, e टू दी पावर में बैठा हुआ है ये बेटा, क्लियर है। इसमें से माइनस के a बाई एक्स कॉमन ले लो आप, तो ये बन जाएगा 1 पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा माइनस के x बाई ए। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ ये बात समझ में आ जाए, माइनस a बाई एक्स कॉमन लेकर के यहाँ 1 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा x बाई ए, और ये बेटा tan ऑफ पाई बाई 2 ऑफ 1 माइनस के x बाई ए। मेरा तरीका तो यही है, ठीक है। आप इसके साथ पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करें, नीचे डिवाइड कर दे पाई बाई 2 से, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, ये वैल्यू 1 दे देगा। क्या दे देगा बेटा, ये वैल्यू 1। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको देखूं 0 अपॉन 0 बनना है ये, तो इसलिए ये क्या देगा 1, और ये वैल्यू बची, तो बेटा e टू दी पावर माइनस a अपॉन a इंटू 1 अपॉन पाई बाई 2, 1 अपॉन पाई बाई 2। a से a कैंसिल, क्योंकि x की जगह मैंने a रख दिया बेटा, ये कैंसिल, तो इसे कहा जाता है e टू दी पावर माइनस के 2 अपॉन पाई। आप इसका आंसर देखेंगे यही आता है हमेशा, लेकिन बच्चे देखो यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। इन मिस्टेक को समझना है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में। अगर इसे अलग से क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन परेशान करता है अपने आप में। तो यहाँ पर e की बात तो हो ही रही है, e के ऊपर क्या आएगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टाइल आपको कैसा कर सकते हैं आप। ध्यान से देखना, आपने 1 अलग किया, ये वैल्यू 10 को कोट में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। 10 को कोट में कन्वर्ट करके बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप 10 में ही फिर बना सकते हैं इसे, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, क्योंकि हमें पता है हम tan x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 को 1 कहते हैं, sin x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 को 1 कहते हैं। यही वैल्यू अगर हम sin की फॉर्म में लेते, यही वैल्यू हम अगर sin की फॉर्म में लेते, जिसका आंसर इंफिनिटी बनना होता है, कोशक लिख देता है, कोशक लिख देता भाई ये, तो किसी तरह का कहीं ना कहीं हमें 1 इंटू इंफिनिटी की फॉर्म लाना है। तो उस बात को आप समझिए, ये जो वैल्यू आई है ये सॉल्व करके आपको क्या आंसर देता है, इस कैलकुलेशन में ध्यान देना है। जब तक ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, वो टेंड्स टू 0 नहीं बनेगा, तब तक वो वैल्यू 1 नहीं देगा। x की वैल्यू अब आप a रख दीजिए, पूरी वैल्यू सॉल्व करके 1 अपॉन पाई बाई 2 आ जाएगी, तो ये आपका कैंसिल होके माइनस बचा, और ये घूम करके 2 अपॉन पाई बन गया। ये इसका आंसर कहलाता है। इसलिए मैं इसे बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहता हूं। देखिए कंपटीशन में अगर आप देखेंगे इसे बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे, इसे हर कंपटीशन में रिपीट हो चुका कहीं ना कहीं क्वेश्चन। तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चनों को तैयार करना है। 1 टू द पावर इंफिनिटी पे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन सही अच्छे लगे हो, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो बेटा लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना और अपने साथियों को शेयर करना। तो बेटा इसी तरह से आपको 1 टू द पावर इंफिनिटी में नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और बेटा वीडियो पूरी देखनी चाहिए शुरू से लेकर के आखिरी तक। अगर किसी तरह का डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेटा शेयर करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। तो देखो बेटा इस तरह से 1 टू द पावर इंफिनिटी की बेसिक फॉर्म को आप याद कीजिए, फिर एडवांस क्वेश्चन जितना भी बनेगा वो कहीं ना कहीं पुरानी प्रॉपर्टी को, पुराने क्वेश्चनों को मिक्स करके यूज किया जाता है, उसका आपको यूज करना है। इसलिए एक आर्टिकल आपका 1 टू द पावर इंफिनिटी आप बेसिक से लेकर के टॉप तक कितना भी बेस्ट कर सकते हैं। बेटा याद रखना है आईआईटी में, जेईई मेन में हमेशा क्वेश्चन इस कैटेगरी पर आता है। इसलिए 1 टू द पावर इंफिनिटी बेस्ट कैटेगरी कहलाती है। और इसके आप अगर रूल समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा और आपका एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी में जाएगा। तो बेहतर है बेटा आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। तो बच्चों इसी तरह से जो है ना आप वीडियो को देखते रहिए और अपने चैप्टर को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। मैं बेटा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। तो बेहतर है बेटा इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए मैं दुआ करूंगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैथमेटिक्स में बेटा बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश होती है, क्योंकि आपका आईआईटी के लिए, जेईई मेन के लिए या एकेडमिक के लिए सबसे बेस्ट पार्ट आपका मैथमेटिक्स कहलाता है और वो सबसे टफ भी कहलाता है। बेहतर है कि आप इसके साथ फेयरली काम करें बेटा, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा नहीं। बेस्ट कॉन्सेप्ट
बेस्ट टेक्निक आपको अगर मिलती है तो आप कभी भी मात नहीं खा सकते। बोर्ड में बेटा 100 मार्क्स आने बहुत आसान हो जाते हैं, कंपटीशन में बेटा बेस्ट स्कोर करना बहुत आसान होता है। बेटर है आप सिस्टमेटिकली वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, इस तरह बेटा कंटिन्यूअस जब सारे वीडियो आप देखेंगे तो आप देखेंगे उससे बाहर कुछ नहीं आता। कोई भी कंपटीशन होता है शुरू से लेकर के आखिरी तक अगर आपका चैप्टर क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो आप इजीली क्लिक कर लेते हैं। अदरवाइज बेटा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। कंपटीशन आसान करने के लिए आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, शुरू से आखिरी तक आपका टॉपिक बढ़िया होना चाहिए, तब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इजीली पकड़ सकते हैं। बेटर है कि आप अपने लेक्चर को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, और बेटा कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, अपने डाउट्स को टाइम टू टाइम क्लियर करते जाइए। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियो।